वेलकम टू दैनिक पाठशाला। इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी के जो पहला टॉपिक है दोस्तों, भारत की स्थिति और उसका विस्तार, यानी कि भारत की फिजिकल स्ट्रक्चर, भौगोलिक संरचना के बारे में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चनों को इस वीडियो में हमने कवर किया है। इस वीडियो में हमने उन सभी क्वेश्चनों को कवर किया है जो पीछे एग्जामों में पूछे गए हैं या जिनके आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों सारे ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को कंटिन्यू देखें। अगर एक भी क्वेश्चन मिस हो गया तो पता नहीं नेक्स्ट एग्जाम में आपसे वो ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो बात करते हैं हम कि दोस्तों भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार जो भारतवर्ष है वो जम्बू द्वीप का अंग है, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारतवर्ष के लिए किस भाषा में किया गया था? तो दोस्तों हमें तो ये तो पता है कि इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले यूनानियों के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए कि यूनानियों की जो भाषा थी वो ग्रीक थी, यानी कि ग्रीक भाषा में पहली बार भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था यूनानियों के द्वारा। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है? दोस्तों ग्रीनविच टाइम को 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम के अंदर दोस्तों 5 घंटे और 30 मिनट का डिफरेंस होता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। काफी बुकों में 15,200 किलोमीटर ना देके 15,106.7 किलोमीटर भी दिया हुआ है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एग्जामिनर इन दोनों में से आपको कोई भी ऑप्शन देता है तो आप उसी को सेलेक्ट करके आओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? दोस्तों अगर द्वीपों को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो भारत की कुल तट रेखा की लंबाई होगी 7,516.5 किलोमीटर, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, इसकी उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है दोस्तों 3214 किलोमीटर, यानी कि 3,214 किलोमीटर। इसमें अगर बात की जाए दोस्तों कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा होगा, तो भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु होगा इंदिरा कौल। और अगर बात की जाए भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु की, तो दक्षिणी बिंदु होगा दोस्तों कन्याकुमारी। कन्याकुमारी दोस्तों तमिलनाडु में पड़ता है और इंदिरा कौल जो है वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। यहां पूछा गया है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो आपका आंसर होना चाहिए 3214 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई होगी 2933 किलोमीटर, यानी कि 2933 किलोमीटर, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगर बात की जाए कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है जिसका नाम है किबिथु। अगर बात की जाए भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु की, तो दोस्तों सबसे पश्चिमी बिंदु होगा गुजरात के अंदर जिसका नाम है गोरमोता, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तो भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? यहां पे सिर्फ पूछा गया है तट रेखा की लंबाई, यहां पे द्वीपों को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो दोस्तों अगर भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई पूछी जाए तो वो होती है 6100 किलोमीटर, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और अगर द्वीपों को सम्मिलित करके पूछा जाए तो वो अभी पीछे बताया था दोस्तों 7516.5 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो दोस्तों भारत का क्षेत्रफल जो है वो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगर बात की जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें नंबर पर है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे नंबर पर है। दोस्तों भारत
जो है वो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% क्षेत्रफल रखता है, जबकि जनसंख्या में भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% रखता है। कितना है? 17.5%। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.7% भूभाग जो है वो पर्वतीय क्षेत्र पर आता है। यानी भारत के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भूभाग पर पर्वत विद्यमान है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियां दोनों का विस्तार है? तो दोस्तों अगर पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी कि कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत हैं, यहां पे पर्वत और पहाड़ियां दोनों को मिक्स करके पूछा जा रहा है। तो दोस्तों संपूर्ण भारत के 29.30% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियां दोनों विद्यमान है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार विस्तृत है? तो दोस्तों अगर पठारों की बात की जाए तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 27.7% भूभाग पर पठार विद्यमान है। यानी कि इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदानों का विस्तार पाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 43% भूभाग पर मैदानों का विस्तार है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितने समुद्री मील की दूरी तक स्थित है? तो दोस्तों भारत की प्रादेशिक जल सीमा की जो लंबाई है वो 12 समुद्री मील दूरी तक स्थित होती है। यानी कि भारत के जो तटीय रेखा है वहां से 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक जल सीमा होती है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा में स्थित हैं? तो दोस्तों भारत के कुल 9 राज्य जो हैं वो समुद्री तट रेखा के ऊपर स्थित हैं। हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सा राज्य इस समुद्री तट रेखा के ऊपर स्थित है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं गुजरात से। गुजरात से स्टार्ट होके और पश्चिमी बंगाल तक जितने भी स्टेट आती हैं सारे तटीय रेखा के ऊपर विद्यमान है। पहले आता है गुजरात, उसके बाद में बात आती है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के बाद में आएगा गोवा, गोवा के नीचे आएगा कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में आता है केरल, यहां पे आता है केरल, केरल के बाद में यहां आएगा तमिलनाडु, फिर यहां पे आएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद में आएगा दोस्तों ओडिशा और ओडिशा के बाद में आएगा फिर पश्चिम बंगाल। इस प्रकार करके दोस्तों कुल 9 स्टेट हैं जो समुद्री तटीय रेखा बनाते हैं। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में बात करें अगले क्वेश्चन की, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? भारत में अगर बात की जाए तो सबसे लंबी तट रेखा बनाता है गुजरात। कितनी बनाता है यह भी हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों गुजरात जो है उसकी तटीय सीमा रेखा की लंबाई है 1214.7 किलोमीटर। कितनी है? 1214.7 किलोमीटर। यह है सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा जो गुजरात बनाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे कम तटीय सीमा रेखा कौन सा राज्य बनाता है तो दोस्तों उसमें आएगा गोवा, और गोवा जो है वो 151 किलोमीटर की तटीय सीमा रेखा बनाता है। तो यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? दोस्तों सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से और कितने राज्यों से गुजरती है। तो दोस्तों कर्क रेखा लगभग भारत के एकदम मध्य से गुजरती है, यानी बीचों बीच गुजरती है, और 8 स्टेटों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। अब उन राज्यों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। तो दोस्तों सबसे पहले आता है गुजरात, गुजरात के बाद में नंबर आता है राजस्थान का, राजस्थान के दक्षिणी छोर को टच करते हुए निकलती है कर्क रेखा। उसके बाद में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में आता है छत्तीसगढ़, फिर झारखंड की राजधानी जो रांची है वहां से पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 स्टेटों को क्रॉस करके निकलती है कर्क रेखा। तो बात करें कि कौन सा राज्य कर्क रेखा पे स्थित नहीं है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य जो है इससे कर्क रेखा नहीं गुजरती। यानी इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है
कि निम्न में से कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। दोस्तों अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में हमने बताया था कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है, यानी भारत को दो भागों में डिवाइड करती है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अभी पीछे वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया था क्वेश्चन में दोस्तों कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। फिर बता रहे हैं कि 8 राज्य कौन कौन से हैं। 8 राज्यों में दोस्तों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 स्टेट हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कौन सा है। दोस्तों भारत की मुख्य भूमि की बात की जाए तो मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु होगा कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में स्थित है। और अगर बात की जाए कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन होगा, कौन सा है, तो वो होगा दोस्तों इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो यहां पे बात की गई है भारत की मुख्य भूमि की, तो मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु होगा कन्याकुमारी, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। तो दोस्तों इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट, लाहिचिंग पैगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी जो है वो इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला ही क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। दोस्तों भूमध्य रेखा के निकट वाला स्थान है कैप कैमोरियन, यानी कि इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों एक्चुअल में कैप कैमोरियन जो है वो कन्याकुमारी का ही दूसरा नाम है, यानी कि भूमध्य रेखा के सबसे निकट जो बिंदु होगा वो होगा कन्याकुमारी या फिर कैप कैमोरियन। नेक्स्ट है भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। भारतीय भूमि का सबसे उत्तरतम बिंदु जो है वो हमने बताया था इंदिरा कोल, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर इसका अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए इंदिरा कोल का, तो दोस्तों इंदिरा कोल का अक्षांशीय विस्तार होगा 36 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। लेकिन पूछा है कि भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा होगा, तो दोस्तों ये होगा इंदिरा कोल, और इसका अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो इंदिरा कोल का अक्षांशीय विस्तार होगा दोस्तों 36 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये भी आपको याद रखना है। और कहां स्थित है ये, जम्मू कश्मीर में। और अगला क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां स्थित है। दोस्तों अभी हमने बताया कि अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो वो स्थित होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब ये हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। दोस्तों अगर ये पूछा जाए कि इंदिरा पॉइंट की अक्षांश स्थिति क्या है, तो दोस्तों इंदिरा पॉइंट की अक्षांश स्थिति होगी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी बार पूछा गया है कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। तो आपका आंख बंद करके राइट आंसर होना चाहिए पंबन चैनल, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य में स्थित है। तो दोस्तों आदम का जो पुल है वो भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डंकन पास निम्नलिखित में से कहां स्थित है या किन के बीच स्थित है। दोस्तों पास का मतलब होता है दर्रा, तो डंकन जो दर्रा है वो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। जी हां, अगर श्रीलंका को भारत से पृथक करता है तो एक ही करता है दोस्तों, पाक जल संधि, यानी कि पाक जल डमरू मंदिर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। तो दोस्तों भारत वैसे तो 7 देशों के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, लेकिन अगर सीमा रेखा की लंबाई की बात की जाए तो सबसे अधिक लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ में बनाता है इंडिया, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब बनाता है बांग्लादेश के साथ में सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि उस सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों भारत
बांग्लादेश के साथ में 4092 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। अगर बात की जाए कि भारत के साथ में सबसे कम लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सा देश बनाता है, तो दोस्तों उसके अंदर आपका आंसर आएगा कि अफगानिस्तान। यानी भारत के साथ में अफगानिस्तान 106 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग सबसे प्राचीनतम है? भारत का सबसे प्राचीनतम भू आकृतिक विभाग की अगर बात की जाती है तो नाम आएगा प्रायद्वीपीय पठार। यानी कि भारत के अंदर प्रायद्वीपीय पठार जो है वो भारत के भौतिक प्रदेशों में सबसे प्राचीनतम प्रदेश है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी आपके पास में व्हाट्सएप और फेसबुक पर ग्रुप हैं उनमें वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।